अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग वर्ड काउंटर का प्रोजेक्ट करना सीखेंगे और पहले लॉजिक समझेंगे और फिर उसको साथ-साथ इम्प्लीमेंट भी करेंगे वीएस कोड के अंदर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने फ़ोल्डर के अंदर आ जाते हैं, जिस भी फ़ोल्डर के अंदर हमें बनाना है अपना प्रोजेक्ट। तो मुझे बनाना है अपने डी ड्राइव के अंदर कोर्सेज़ और फिर इस प्रोग्रामिंग के फ़ोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं। जिस भी फ़ोल्डर के अंदर आपको वर्ड काउंटर का जो प्रोजेक्ट बनाना है, कोई सा भी प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप सबसे पहले उस फ़ोल्डर के अंदर आ जाएँ। और मैंने अभी ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये वाले प्रोजेक्ट को। मैं वापस से बना दूँगा ये। तो ये डिलीट हो गया है और अब मैं वापस से इसको क्या करूँगा, सबसे पहले हम लोग जो भी प्रोजेक्ट हमें बनाना है, उसका एक फ़ोल्डर बनाएँगे और उस जो भी हमारा नाम है प्रोजेक्ट का, उस नेम को हम लोग रीनेम कर देंगे फ़ोल्डर को उस नेम से। तो वर्ड काउंटर, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट बेसिकली करेगा क्या कि हम लोग एक सेंटेंस देंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे एक सेंटेंस, और उस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स हमारा प्रोग्राम काउंट करके बता देगा, ठीक है। तो हम लोग अब उस प्रोजेक्ट के अंदर आ गए, उस फ़ोल्डर के अंदर आ गए, और यहाँ से मैं अपना वीएस कोड खोल लूँगा। या तो मैं यहाँ से सीएमडी लिखूँ, और सीएमडी खोलने के बाद मैं कोड स्पेस डॉट से अपना वीएस कोड ओपन कर लूँगा, और उसी फ़ोल्डर के अंदर ओपन होगा मेरा मेरा जो फ़ोल्डर था प्रोजेक्ट्स फॉर वर्ड काउंटर, मेरा वीएस कोड उसी फ़ोल्डर के अंदर ओपन हुआ है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है हम लोगों को। और अब हम लोग शुरू करते हैं अपना काम जो हमारा होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग अपना टर्मिनल खोल लेंगे। टर्मिनल चाहें तो यहाँ से भी हम लोग ये सीएमडी से भी काम कर सकते हैं। मैं जनरली यहीं से टर्मिनल खोल के न्यू टर्मिनल में जाके ओपन कर लेता हूँ अपना टर्मिनल, ठीक है। तो ये ओपन हो जाएगा अभी। पावर शेल ओपन हो गया है। यहाँ से इसको हमें स्विच कर लेना है, क्योंकि कभी कभी पावर शेल में एरर्स आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के एरर्स आ रहे होते हैं पावर शेल के अंदर, तो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में स्विच कर लेंगे। यहाँ से एरो पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेंगे और हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनानी होगी अपनी, ठीक। तो ये हमारी इनिशलाइज हो गई टाइप स्क्रिप्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नोड npm init डैश डैश एस, इससे हमारा नोड पैकेज मैनेजर इनिशलाइज हो जाएगा। ये फाइल किस लिए होती है कि हमें कोई भी पैकेज अगर डाउनलोड करना हो, जैसे इंक्वायरर हो गया या चौक हो गया या कोई सा भी पैकेज होगा जो कि बिल्ट इन पैकेज है, वो हमें कहीं से बिल्ट इन मॉड्यूल या बिल्ट इन पैकेज हम लोगों को डाउनलोड करना है और यूज़ करना है। तो जब हम वो डाउनलोड करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन से पैकेजेस हमने डाउनलोड किए हैं वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है, पैकेज डॉट जेसन की फाइल के अंदर। सही है। तो अब हमने दो काम किए। सबसे पहले हमने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना ली, फिर पैकेज डॉट जेसन की फाइल बना ली, और अब सिंपली हम लोग चेंजेस कर लेते हैं अपने। तो वही हमारे जो चेंजेस होते हैं, टारगेट को हमने ES 2022 कर देना है, और नीचे हमारे पास जो लाइन नंबर 28 पे मॉड्यूल है उसको हमें नोड नेक्स्ट कर देना है, सही है। इसी तरीके से लाइन नंबर 30 को हमें अनकमेंट करके नोड नेक्स्ट कर देंगे इसको। तो ये चेंजेस हमारे ts कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हो गए, और अब हम पैकेज डॉट जेसन की फाइल के अंदर आएंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि लाइन नंबर 5 के बाद मेन लिखा हुआ है, इसके बाद कॉमे के बाद हम लोग को टाइप लिखना है, ठीक है, टाइप मॉड्यूल, और आखिर में कॉमा लग जाएगा वरना वो एरर देगा। तो ये हमारे पास कुछ चेंजेस हो गए। वर्ड काउंटर हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, वर्जन, ये सब हम चीज़ें अभी नीचे छेड़ेंगे, अभी बिल्कुल सही है। इसको आगे लेके चलते हैं, और अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम लोगों को अपनी इंडेक्स डॉट टी एस की फ़ाइल बनानी है सबसे पहले तो, ठीक है। तो मैं वो बना लेता हूँ जल्दी से, इंडेक्स डॉट टी एस। और अभी हम इसकी लॉजिक समझ लेते हैं कि लॉजिक क्या होगी प्रोजेक्ट की। तो सबसे पहले तो हम लोग को बनाना है कि हम लोग ये सोचना है
कि हमें वर्ड काउंटर बनाना है। तो वर्ड काउंटर का क्या मतलब है कि एक सेंटेंस हम लोग यूज़र से इनपुट लें और उस सेंटेंस के अंदर हम लोग वर्ड्स गिन लें कि कितने वर्ड्स उसमें हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ माय नेम इज़ ज़ाहिर, माय नेम, तो माय एक वर्ड हो गया, नेम दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड इज़ हो गया और चौथा वर्ड ज़ाहिर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, हमारे पास आंसर आना चाहिए 4। तो अब हमें ये सोचना होगा कि वर्ड्स को हम डिफरेंशिएट कैसे करें आपस में। तो अगर एक चीज़ हम लोग नोट करें कि वर्ड्स जो हैं होते हैं हमारे पास, वो एक किस चीज़ से हम लोग उसको वो कर सकते हैं डिफरेंशिएट। 2 वर्ड्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, ऐसा ही है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ माय नेम इज़ ज़ाहिर, माय और नेम के बीच में स्पेस है, तो 2 वर्ड्स के बीच में एक स्पेस आ रहा है। ठीक है, ये वाली बात अभी हम लोग याद रखते हैं। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को पहले एक सेंटेंस इनपुट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्वायरर यूज़ कर लेंगे। इंपोर्ट करेंगे इंक्वायरर को। लेकिन हम लोगों ने अभी वो पैकेज डाउनलोड ही नहीं किया है, तो यहाँ पे वो एरर देगा। अभी हम लोगों ने वो पैकेज इंस्टॉल ही नहीं किया है, वो एरर देगा, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल इंक्वायरर। ठीक है, तो अब हम इस एरर को सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करते हैं, npm i इंक्वायरर, ये वाला काम हम लोगों को पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनाने के बाद करना है, वरना वो एरर देगा। और चेंजेस करने के बाद करना है ts config और पैकेज डॉट जेसन की फाइल। तो अभी हम लोग ये कमांड रन करते हैं जल्दी से, npm i इंक्वायरर। इंक्वायरर स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाएगा, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि ये कमांड जब ही रन होगी जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होगा। इंटरनेट नहीं है तो ये कमांड रन नहीं होगी। ये बेसिकली हम क्या हो रहा है कि हमारे पास इंक्वायरर का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का एक वो आ गया, फोल्डर आ गया। अब हमें एक और कमांड चाहिए होती है, वो कमांड मुझे कभी याद नहीं रहती, तो मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट से खोल के देख लेता हूँ, हमेशा यही करता हूँ मैं। तो वो कमांड होती है ये npm i save def types inquirer। इंक्वायरर इंस्टॉल करने के बाद हमें ये भी इंस्टॉल करना होता है। तो हम सिंपली इस कमांड को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, और अब हम देखते हैं अभी हमारा एरर जाता है या नहीं जाता। ये यहाँ पे यही बता बोल रहे हैं, वो वाला एरर चला गया, लेकिन ये वाला एरर आ रहा है कि ये यूज़ करो, ये डिपेंडेंसी है इंक्वायरर की, इस पर डिपेंड कर रहा है इंक्वायरर। ये चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी तभी इंक्वायरर वर्क करेगा। तो ये इंस्टॉल हो गया और अब ये एरर भी चला जाएगा। लोडिंग, वेट करते हैं और ये एरर चला गया। सही है। अब ये क्या बोल रहा है, इंक्वायरर इज डिक्लेयर्ड बट इट इज़ नेवर यूज्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने डिक्लेयर तो कर दिया इंक्वायरर, इंक्वायरर अभी हमने यूज़ नहीं किया। चलो यूज़ कर लेते हैं इसको, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट आंसर इज इक्वल टू अवेट। ठीक है, इंक्वायरर, वही जो हमारा तरीका होता है इंक्वायरर यूज़ करने का, उसी तरीके से सेम अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, और हम यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। अच्छा, ये एरर दे रहा है, शायद मैंने कोई मिस्टेक कर दी। अच्छा हाँ, सही है, मैंने अंदर ब्रैकेट्स नहीं लगाए। तो राउंड ब्रैकेट्स आते हैं, फिर हमारे पास एरे आती है और फिर हमारे पास कर्ली ब्रेसेस आता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एरे लगाने की ज़रूरत नहीं है, एरे मैं इसलिए लगा रहा हूँ, चले एरे का मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को, इसकी वजह है एक एरे लगाने की। नहीं, फॉर्मेट नहीं करना था मुझे, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, नेम होती है। सही है, नेम, नेम में हम कुछ भी लिख देते हैं, आंसर डॉट, आंसर हमारा वेरिएबल का नाम है, सेंटेंस लिख देता है, सेंटेंस है ना, हम लोग सेंटेंस इनपुट ले रहे हैं यूजर से, तो हमने एक सेंटेंस लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप, किस टाइप का इनपुट होना चाहिए हमारा। तो सिंपल इनपुट ही है हमारा, उसमें हम लोग कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, कोई भी लेटर टाइप कर सकते हैं। तो टाइप में इनपुट आ गया, कोई चॉइस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिंपल हमारा टाइप इनपुट है। और फिर हमारे पास कौन सा मैसेज डिस्प्ले हो,
तो मैसेज हमारा जो डिस्प्ले होगा वो हम दे देते हैं एंटर एनी सेंटेंस, एंटर अ सेंटेंस, ठीक है, एंटर अ सेंटेंस। और ये हमारा इंक्वायरर का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया। अब हमें इसको यूज़ करना है, सॉरी मतलब ये इंक्वायरर का पैकेज हमने इंपोर्ट किया था और यहाँ से हमने इसको इनिशियलाइज कर लिया। अब हम इसे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमसे ये क्या मांगेगा, एक इनपुट मांगेगा, क्या बोलेगा, एंटर अ सेंटेंस, और हम इसके बाद एंटर कर देंगे कीबोर्ड से कोई भी सेंटेंस। मैं अपनी आउटपुट स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ और मैं ये काम करता हूँ कि मैं कंसोल कर देता हूँ आंसर डॉट सेंटेंस को। अब आंसर डॉट सेंटेंस क्यों, आंसर डॉट सेंटेंस यानी कि जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे एंटर अ सेंटेंस के बाद, जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो कहाँ जाके सेव होगी, वो आंसर आंसर में सेव नहीं होगी, आंसर डॉट सेंटेंस में सेव होगी। सही है, तो मैंने ये कर दिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि ठीक से ये इनपुट ले रहा है या नहीं ले रहा। तो मैं क्या करूँगा, अपनी कमांड चलाऊँगा, शॉर्ट शॉर्ट कमांड चलाऊँगा, एक ही कमांड, tsc and node index.js। सही है, मैंने एंटर किया। कोई भी बात अगर समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, आप लोगों का फीडबैक वैल्यू रखता है मेरे लिए बहुत, तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं आप लोग। मैंने लिख दिया आई एम ज़ाहिर और मेरे पास ये कंसोल में शो हो गया आई एम ज़ाहिर। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है ना, अभी तो हमने कुछ किया नहीं, अभी तो हम सिर्फ चेक कर रहे थे कि इनपुट सही ले रहा नहीं ले रहा। अब हमारा असल काम स्टार्ट हो रहा है कि अब जो मैंने लॉजिक बताई थी कि वर्ड्स को सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स होते हैं, दो वर्ड्स फॉर एग्जांपल हम लें अगर, तो उन दोनों को हम लोग आपस में अलग कैसे कर सकते हैं। कि हमें ये प्रोग्राम को हमें ये बताना है कि एक वर्ड फिनिश हो गया, अब उसके बाद एक स्पेस आ रहा है, अगर तो अगर स्पेस आएगा एक वर्ड के बाद, तो मतलब कि जब भी स्पेस आए वर्ड के बीच, दो वर्ड के बीच में, तो वो एक वर्ड काउंट कर ले उसको। सही है, ये वाली बात समझ आई। यानी कि जब भी हमारे पास स्पेस आएगा दो किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ पे वो एक वर्ड काउंट हो जाएगा, या वहाँ से हम उसको एक वर्ड ले लेंगे। तो अब इस चीज़ को हम करेंगे कैसे। अब एरे का कॉन्सेप्ट सबको पता होगा, अगर मैं एरे का कॉन्सेप्ट दूँ आप लोगों को, तो वो ऑलरेडी सबको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी जल्दी से एक फ्रूट्स की एरे बनाता हूँ। और मेरे पास एक मैंगो है, मेरे पास एक ऑरेंज है, एक एप्पल है, ठीक है। अब ये जो फ्रूट्स की एरे है, इसमें डिफरेंट आइटम्स हैं, मैंगो है, ऑरेंज है, एप्पल है। तो एरे क्या होती है कि एरे के अंदर हमारे पास डिफरेंट आइटम्स आ सकते हैं। जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स में टोमेटोज आ जाएगा और पोटैटोज आ जाएगा। सही है, और भी डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी। फ्रूट्स के अंदर ये आ जाएंगी, कार्ड्स के अंदर हम लोग गाड़ियों के नाम लिख सकते हैं। तो एरे हमारे पास आइटम्स के नाम होते हैं, और फिर इस एरे को हम लोग ऑब्वियसली प्रिंट भी कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम लोग एरे को प्रिंट भी कर सकते हैं, ऐसा ही है। तो हम लोग एरे का यूज़ करेंगे। अब एरे का यूज़ कैसे करेंगे, मैं वो भी आप लोग को बताता हूँ कि लॉजिक क्या लगेगी इसमें। बेसिक लॉजिक यही है कि स्पेस से हमें स्प्लिट करना है, आधा करना है, यानी स्पेस दो वर्ड्स को स्प्लिट करता है। तो मैं सेंटेंस तो अभी कुछ भी लिख देता हूँ। तो ये एरे प्रिंट हो गई हमारे पास फ्रूट्स की, मैंने कंसोल लॉक कर दिया था। तो ये चीज़ हमारे समझने के लिए थी, इसको अभी मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग ये करेंगे कि हम लोग हमारा जो भी सेंटेंस है, आंसर डॉट सेंटेंस, तो आंसर डॉट सेंटेंस हमारा, अभी मैंने यहाँ पे हेलो दिया था, तो जो भी सेंटेंस होगा वो होगा। तो जो भी हमारा सेंटेंस होगा उस उसके जो एक एक अलग अलग वर्ड्स होंगे, यानी कि अगर मैं लिख रहा हूँ हेलो आई एम जाहिर, तो हेलो को मैं एरे के अंदर पहला एलिमेंट ले लूँ, ठीक हो गया। आई हेलो के बाद जो दूसरा वर्ड है उसको मैं दूसरा एलिमेंट ले लूँ एरे के अंदर। जैसे कि फर्स्ट करें, मेरे पास है ये सेंटेंस, हेलो आई एम प्रोग्रामर, प्रोग्रामर कर देता। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास पहला वर्ड है वो एरे का फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। सही है, सेकंड एलिमेंट क्या होगा, सेकंड एलिमेंट हमारे पास आई हो जाएगा, ऐसा ही है। तो यानी कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास एरे के, वो सेंटेंस के हिसाब से आ जाएंगे, और फोर्थ एलिमेंट हमारा प्रोग्रामर हो जाएगा। तो और फिर जब हम लोग ये कर लेंगे, हम उस एरे के अंदर ये चीज़ें डाल लेंगे, ये हमारे अपने वर्ड्स डाल लेंगे उस एरे के अंदर, तो हमें कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ उस एरे की लेंथ लेनी होगी कि वो जो एरे हमारी बन के आई है वो कितनी लेंथ की है। सही है, उसकी लेंथ क्या है।
तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक एरे बना लेते हैं। सबसे पहले मैं लेट लेता हूँ और मैं ले लेता हूँ वर्ड्स। सही है, हम लोग वर्ड्स ले रहे हैं ना, एक एक वर्ड डाल रहे हैं ना हम लोग। पहला वर्ड पहला एलिमेंट हो जाएगा, दूसरा वर्ड दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। तो अब हम लोग वर्ड्स लेंगे और मैं इसको एक स्ट्रिंग की एरे से इनिशलाइज कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, आंसर डॉट सेंटेंस। आंसर डॉट सेंटेंस। अब ये आंसर डॉट सेंटेंस जो है, ये तो पूरा एक सेंटेंस होगा। सही है, ये पूरा एक सेंटेंस होगा। अब इस सेंटेंस में से मेरे वर्ड्स को अगर अलग करना है तो मैं क्या लगाऊंगा, स्प्लिट। अब ये स्प्लिट क्या होता है, ये स्प्लिट क्या होता है? तो स्प्लिट जो हमारा फंक्शन है, एक बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जो कि हम लोग अपने इजीली यूज़ अपने इजीनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये करता है कि ये जो भी सेंटेंस हमारा होगा उसको वो स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट से मतलब ये कि उस एलिमेंट के हिसाब से स्प्लिट कर देगा। मैंने यहाँ पे बीच में, अगर आप लोग गौर करें, मैं इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने क्या दिया है, एक स्पेस दे दिया। सही है, अब ये क्या बोल रहा है कि जो भी मेरा सेंटेंस है, जो भी यूज़र का सेंटेंस है, उसको स्प्लिट कर दो स्पेस के थ्रू। यानी कि अगर स्पेस आए दो वर्ड्स के बीच में या दो कैरेक्टर्स के बीच में, तो वहाँ से वो चीज़ स्प्लिट हो जाए। और वो चीज़ स्प्लिट होकर फिर कहाँ कॉपी हो जाएगी, वर्ड्स में चले जाएगी। बस इतना आसान था ये। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसोल कराऊँ वर्ड्स को, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वर्ड्स को कंसोल कराऊँ, वर्ड्स क्या है हमारे पास, एक एरे है। एरे किस चीज़ का है, जो कि स्प्लिट होकर हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, जो कि स्प्लिट होकर एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, जो कि स्प्लिट होकर वर्ड्स आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वर्ड्स की एरे में जा रहे हैं। तो वर्ड्स की एरे को प्रिंट करा के देखता है। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और ये हमारा ओरिजिनल सेंटेंस होगा। और ये जो हमारी वर्ड्स जो है, ये हमारी एरे होगी। कौन सी एरे होगी, जिसमें हम लोग सेंटेंस से स्प्लिट कर रहे हैं वर्ड्स को। सही है, और स्प्लिट कैसे कर रहे हैं, स्पेस के थ्रू कर रहे हैं, स्प्लिट के फंक्शन के थ्रू और स्पेस के पैरामीटर, ये पैरामीटर है बेसिकली ना। तो हम लोग स्पेस दे रहे हैं, वाइट स्पेस कहते हैं इसको। तो वाइट स्पेस का कैरेक्टर से हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं। तो उसको चेक कर लेते हैं जल्दी से। मैं लिखता हूँ हाउ आर यू। तो मेरे पास क्या आ गया, पहला वर्ड और दूसरा वर्ड, इन दोनों के बीच में स्पेस था। क्या किया स्प्लिट ने, कि इसको वहाँ से स्प्लिट किया और हाउ को पहले एलिमेंट में भेज दिया एरे के। फिर आर, और आर आर जो था सेकंड था, तो इसने सेकंड को वहाँ भेज दिया। अब जो थर्ड स्पेस देखा, सॉरी सेकंड स्पेस देखा, सेकंड स्पेस कहाँ आ रहा है, आर और यू के बीच में। तो उसने देखा कि सेकंड स्पेस यहाँ है, तो उससे तीसरा इसको पता चलेगा कि यहाँ से स्प्लिट करना है। तो तीसरा वर्ड होगा, उसने तीसरे एलिमेंट में भेज दिया। तो एरे बन गई हमारे पास 3 एलिमेंट्स की। अब सिंपली हम क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, वर्ड्स डॉट लेंथ लिख देंगे। तो वहाँ बस उसकी नंबर काउंटिंग आ जाएगी कि कितने वर्ड्स के अंदर वहाँ बस वो है, नंबर्स। ठीक है, तो अब इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं एक बार। वर्ड्स की लेंथ आ जाएगी। वर्ड्स क्या है, एरे, कि एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, और जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही हमारे वर्ड्स होंगे, जाहिर सी बात है। तो हेलो, आई एम जाहिर, 4 आ गया। तो ये हमारे पास इसकी लेंथ आ गई। तो ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब छोटी सी इसमें एक चीज़ है, वो देख लेता है। हेलो, यहाँ पे मैं हेलो लिख रहा हूँ, यहाँ पे हेलो नहीं, यहाँ पे लिखा जाएगा वर्ड्स लेंथ, सॉरी सेंटेंस की लेंथ, नंबर ऑफ वर्ड्स कर देते हैं इसको। ये मैंने टेम्पलेट, ये मैंने उसका वो कर दिया, टेम्पलेट लिटेड से इसको बैकटिक से कर दिया, और डॉलर के साइन से वेरिएबल यूज़ कर लिया। ठीक है,
ये भी हो गया हमारे पास। अब जैसा कि मैंने बोला था कि इसमें छोटी सी चीज़ है, वो चीज़ ये है कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ वापस से, और अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो आई एम जाहिर, लेकिन जाहिर के बाद मैंने एक स्पेस दे दिया, तो अब क्या होगा, लेट्स सी। तो अब इसने नंबर ऑफ वर्ड 5 दे दिए, लेकिन मेरे पास तो वर्ड 4 थे। क्यों? क्योंकि इसने आखिरी में स्पेस देखा, आखिरी में जो हमने स्पेस डाला ना उसको भी उसने वहां से भी स्प्लिट कर दिया, और उस स्पेस को भी उसने एरे में डाल दिया। यानी वो जो स्पेस था ना लास्ट वाला, उसको भी इसने एरे में डाल दिया। तो अब जब एरे में डल गया वो, तो एरे की लेंथ 5 हो गई, तो वही वर्ड डॉट लेंथ हमारे पास 5 आ गया। तो ये मसले को हल करने के लिए कि शुरू में या आखिर में, अब शुरू में भी अगर हम लोग ये करें काम कि शुरू में भी एक हेलो से पहले अगर मैं स्पेस डाल दूँ, तो उसमें भी यही सीन होगा, यही चीज़ होगी। मैंने 2 स्पेस डाल दिए शुरू में, और अब मैं लिखता हूँ हेलो आई एम जाहिर। सही है, तो अब यहाँ पे शुरू में 2 स्पेसेस ले लिए और 4 वर्ड्स थे हमारे ओरिजिनल, तो 6 वर्ड्स इसने दिखा दिए। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, जो भी आंसर और सेंटेंस होगा हमारा, उसको ट्रिम कर देंगे। अब ये ट्रिम क्या चीज़ है, आप लोग ये पूछोगे। तो ट्रिम कुछ भी नहीं करता, सिर्फ ये करता है ट्रिम के जो आखिरी, शुरू और लास्ट के, शुरू सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस का शुरू और लास्ट, उससे स्पेस हटा दे। सही है, यानी कि अगर मैंने डालूँ हेलो आई एम जाहिर और उसके बाद स्पेस डालूँ, तो आंसर डॉट सेंटेंस क्या करेगा, आंसर डॉट सेंटेंस में सेंटेंस आएगा, जो हमारा ओरिजिनल सेंटेंस होगा उस पर हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम का मतलब क्या हुआ, आखिरी में जो स्पेस डाला था वो हट जाएगा। फिर जब वो हट जाएगा स्पेस, तो इस पूरी चीज़ पे हम लोग स्प्लिट अप्लाई कर देंगे, यानी कि सेंटेंस में से स्पेस हटाया फिर हम स्प्लिट अप्लाई कर देंगे। तो ये एक तरीके से एक सेफ्टी चेक है कि अगर यूज़र आखिर में या शुरू में एक एक्स्ट्रा स्पेस डाल रहा है तो उसको ट्रिम कर दो। अगर नहीं डाल रहा है तो फिर ये फंक्शन तो वैसे भी चलेगा ही, तो कुछ होना तो है नहीं, ऑब्वियसली कुछ स्पेस नहीं है। हाँ, अगर यूज़र ने गलती से डाल दी स्पेस एक्स्ट्रा आखिर में, तो वो उसको ट्रिम कर देगा। ट्रिम से मतलब वो स्पेस हटा देगा शुरू में या लास्ट में, और फिर वो उसको स्प्लिट कर देगा। सही है, तो ट्रिम पहले करना है स्प्लिट बाद में करना है, तभी ट्रिम पहले आया और स्प्लिट बाद में। अगर स्प्लिट पहले करना होता लॉजिक के हिसाब से तो हम स्प्लिट पहले लिखते हैं। तो सीक्वेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पहले ट्रिम आएगा, डॉट ट्रिम पहले, ये वाला ऑपरेशन पहले होगा ताकि स्पेस हट जाए, फिर स्प्लिट वाला ऑपरेशन होगा ताकि फिर स्प्लिट हो। वरना वो उसको किसको भी काउंट कर रहा था, आखिरी के स्पेस को भी वर्ड में ले रहा था, एरे में ले रहा था। तो अब इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं, हम जानबूझ के गलत डालेंगे। अब मैं यहाँ पे जानबूझ के अपना आखिरी में एक स्पेस, एक नहीं मैं 2 स्पेस डालूंगा, देखते हैं ट्रिम करता है नहीं करता। 4 आउटपुट आना चाहिए। तो इसे ट्रिम किया, और ट्रिम करने के बाद स्प्लिट किया, तो हेलो आई एम जाहिर ही गया है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स 4 होगा। तो ये थी आज की वीडियो, आप लोगों को समझ आई होगी। एक दफ़ा मैं रिवीजन कर देता हूँ, छोटा सा प्रोजेक्ट, छोटा सा है 1 मिनट के अंदर। कि सबसे पहले हमने जो भी हमने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी थी, इंपोर्ट इंक्वायर किया और वो सब किया, वो सब किया। सही है, पैकेज डॉट जेसन और टी एस कॉन्सेप्ट की फाइल पहले ही बना ली थी। उसके बाद हमने इंक्वायर इंस्टॉल करके इसको इंपोर्ट कर लिया। फिर हमने इंक्वायर को एक्चुअल में यूज़ किया। यूज़ करने का मतलब ये हुआ कि हमने इनपुट ले लिया। सही है, कोई भी सेंटेंस इनपुट ले लिया, इसके 3 प्रॉपर्टीज़ है, नेम की, टाइप की, मैसेज की। नेम कुछ भी दे सकते हैं, टाइप इनपुट देना है, कोई कैपिटल नहीं होगा, सारे स्मॉल में, टाइप टी कभी टी कैपिटल नहीं होगा, नेम कभी एन कैपिटल नहीं होगा, मैसेज कभी एम कैपिटल नहीं होगा। मैसेज के अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम मर्जी। लेकिन ये 4 चीज़ें, 1 2 3 4, ये 4 चीज़ें हमारी सेम रहेंगी हमेशा। तो हमने यहाँ से इनपुट लिया इंक्वायरर से। सही है, और इंक्वायरर से इनपुट लेने के बाद हमने उसको एक दफ़ा दिखा दिया कि अच्छा ये सेंटेंस आपने इनपुट किया है। तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो शुरू में मैंने किया था, तो उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो हमने एक इनपुट ले लिया, अब उसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, आंसर डॉट सेंटेंस। आंसर डॉट सेंटेंस के अंदर क्या स्टोर होगा, यहाँ पे मैंने हेलो आई एम जाहिर डाला था, तो आंसर डॉट सेंटेंस के अंदर हेलो आई एम जाहिर स्टोर हो गया। अब मैंने यहाँ पे इसको लिखा और इसको ट्रिम कर दिया। ट्रिम क्यों किया, कि जो भी हमारा लास्ट में अगर यूज़र गलती से स्पेस डाल रहा है, तो उसको वो ट्रिम कर देगा लास्ट में या शुरू में, हेलो से पहले या जाहिर के आर के बाद, या एच से पहले या आर के बाद। ठीक है,
तो उसको ट्रिम कर देगा। जब ट्रिम कर देगा उसके बाद हमने स्प्लिट अप्लाई किया, स्प्लिट कुछ भी नहीं करता। एरे को हम लोग स्प्लिट कर देंगे, एरे को स्प्लिट नहीं, सॉरी गलत कह रहा हूँ, सेंटेंस को हम लोग वर्ड्स के बीच में जो स्पेसेस हैं उनसे स्प्लिट करेंगे, और एक वर्ड स्प्लिट करने के बाद वो वर्ड एरे के पहले एलिमेंट में जाएगा, दूसरा जो वर्ड होगा जो दूसरा स्प्लिट होके आएगा वो दूसरे एलिमेंट में जाएगा, तीसरा जो होगा वो तीसरे एलिमेंट में जाएगा। सही है। तो इस तरीके से हम लोग स्प्लिट के फंक्शन से अपनी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। लॉजिक बनाई कैसे थी हमने, कि हमने पहले गौर फिकर की कि हमें करना क्या है। हमने देखा कि हमारे पास एक सेंटेंस है, सेंटेंस को हम लोग सेंटेंस के अंदर वर्ड्स हमें काउंट करना है, तो हम लोग उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे इसमें फ़र्क कर सकते हैं कि दो वर्ड्स में क्या फ़र्क होता है। फ़र्क किस चीज़ का होता है, स्पेस आता है बीच में दोनों का। हमने ये चीज़ इंपॉर्टेंट बात नोटिस की, और फिर हमने वहाँ से इसकी लॉजिक बनाई कि स्प्लिट कर एरे में डाल के एरे को काउंट कर लेंगे। ठीक है। और भी तरीके हो सकते थे इसको सॉल्व करने के, लेकिन सबसे ईजीएस्ट यही है और सबसे छोटा यही है। तो हमने सिंपली यहाँ पे कंसोल डॉट ऑफ वर्ड्स को मैंने यहाँ पे दिखा दी है, ज़रूरत नहीं थी कि एरे के अंदर कितने हैं, तो इसको भी मैं कमेंट ही कर देता हूँ, डायरेक्ट हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएगा। एक बार रन कर लेते हैं इसको, वापस से दिखा देता हूँ। तो आखिर में हम लोग क्या करेंगे, आखिर में बस हमने कुछ भी नहीं किया, वर्ड्स जो भी हमारी एरे थी, ऑब्वियसली जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही वर्ड्स होंगे। तो वर्ड्स की जो एरे है, एरे के टोटल एलिमेंट्स निकालने के लिए हम वर्ड्स डॉट लेंथ कर देना है। डॉट लेंथ का फंक्शन है, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या करेगा कि जितने भी एरे में एलिमेंट है, यानी यहाँ पे वर्ड्स की जो एरे है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको काउंट करके बता देगा कि इतने हैं, बस, और कुछ भी नहीं करेगा। हेलो आई एम जाहिद। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितना आ गए, हेलो आई एम जाहिद, 4 हो गए। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था, छोटा सा प्रोजेक्ट तो नहीं कहेंगे इसको, प्रोग्राम कहेंगे। और किसी को कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। फीडबैक इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।